नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 9 दिसंबर 2023 और सैटरडे का दिन है, शनिवार का दिन है। सप्ताह का शेयर सैटरडे का एक्चुअली सप्ताह का शेयर में वीडियो लेकर आता हूं। कभी कभी ये विलम्ब हो जाता है, संडे को मिलता है कभी कभी, लेकिन अभी मैं सैटरडे को लेके आपके सामने में हाजिर हूँ। सप्ताह का शेयर तो देखेंगे, पिछले सप्ताह भी मैंने जो स्टॉक्स दिए थे उसमें भी आपको अच्छा मूवमेंट जरूर मिला होगा, प्रॉफिट भी आपने बनाया होगा। भले ही आप स्वीकार करें ना करें, लेकिन मुझे पता है क्योंकि चार्ट पे दिख जाता है। दूसरी बात है, यहाँ पे जो सप्ताह का शेयर मैं ले के आ रहा हूँ, बिल्कुल मैं टेक्निकल के हिसाब से लेकर आता हूँ। टेक्निकल चार्ट पर समझाने की कोशिश करता हूँ, क्यों सेलेक्ट किया है, कैसे सेलेक्ट किया है, क्या देखा है, कहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा, कहाँ टारगेट बनेगा, ये सारे एजुकेशनल चार्ट के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरे उन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिए और शुरू करता हूँ सप्ताह का शेयर। इस सप्ताह कौन सा लेकर आ रहा हूँ, 2 शेयर है। टेलीग्राम चैनल आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करता हूं सप्ताह का शेयर और देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक कौन सा है। तो सबसे पहला स्टॉक्स की जो बात है वो है दोस्तों टैन वाला केमिकल। देखिए स्टॉक्स के नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, टैन वाला केमिकल एंड प्लास्टिक, है ना, दिख रहा है ना। टैन वाला केमिकल प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाता है, केमिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन सवाल है कि अभी जो करंट भाव चल रहा है 154 रुपया 50 पैसा, इसमें ऐसा क्या है जिसके वजह से मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है ना, सप्ताह का शेयर। तो इसको थोड़ा डिटेल समझेंगे हम लोग, और डिटेल समझने के लिए इसके चार्ट को देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके चार्ट को हम लोग छोटा करेंगे। देखिए पीछे आपको देखना ही पड़ेगा, आप जब तक पीछे नहीं जाएंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस सब में चल क्या रहा है। इस टैन वाला केमिकल को मैंने पहले भी कई बार दिया हुआ है और ये जब भी देता हूँ प्रॉफिट बना के देता है। देख रहे हैं यहाँ पे भी मैंने सेलेक्ट करके दिया हुआ था, यहाँ से भी शानदार इसने रैली दिखाया हुआ था। मैंने इसके पीछे भी दिया हुआ था, लगभग 2019 के आसपास में दिया हुआ था मेरे ख्याल से, 2019-20 में, वहां पे भी प्रॉफिट बना के इसने दिया था। 3-4 केमिकल सेक्टर का मैंने किया था, जैसे टैन वाला केमिकल, सुमितोमो केमिकल, है ना। इस तरह के स्टॉक्स को मैंने एनालाइज करके बताया था कि कौन सा ज्यादा बेहतर है। इस टाइप के वीडियो आपको मिलते होंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये प्राइस को आप पकड़िए, ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर, जिसके ऊपर ये जाने का कोशिश कर रहा था, नहीं जा पाया। और ये कब की घटना है, ये घटना है 2023 ईस्वी का ही है, और वो भी लगभग आप समझिए सितंबर मंथ में ये पूरा कोशिश किया था ब्रेकआउट करने का, नहीं कर पाया। टेस्ट किया, क्लेम किया, पर ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेम पूर्वक इस लाइन पर एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। एक रेजिस्टेंस के लिए, पहचान के लिए क्या करेंगे, एक बॉक्स एरिया को, एक राउंड एरिया को बना छोड़ दिया। ये हमें पता चलता रहेगा। ओके, स्टॉक्स नीचे आ गया वहां से टकरा के, ठीक है, नीचे आया तो आने देते उसको। जब नीचे आया तो स्टॉक्स ने, आप ये जो ट्रायंगल पैटर्न देख रहे हैं, ये ट्रायंगल पैटर्न पे ध्यान दीजिए। इस ट्रायंगल पैटर्न देखिए, सबसे बड़ा है चार्ट ट्रेडिंग एनालिसिस, ये आपको आना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए, जब ये ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद ये नीचे आया था, नीचे आने के बाद इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ये बाउंस किया था। यानी ये एरिया क्या बन गया था, इसका सपोर्ट, क्योंकि दोबारा भी यहाँ पे क्लेम किया था, तो ओके। फिर मैं यहाँ पर देखिए चार्ट रीडिंग भी समझिए, स्टॉक सिलेक्शन भी समझिए, ऐसे सब फ्री ऑफ कॉस्ट में कहाँ मिलेगा एनालिसिस। तो मैं यहाँ पर जब ये सपोर्ट बना रहा था तो मैं इसको ड्रॉ कर दिया। क्लियर, चलिए तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसको लाइन को और आगे लेके चले जाएंगे, ऐसे लेके चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे लेके चले गए। इस लाइन को और बढ़ा लेंगे, इधर ही बढ़ाते चले जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, एकदम आराम से बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि ये वाला जो प्राइस आ रहा है 80 से 90 रुपए का जो आसपास का प्राइस है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर से हम एक लाइन को और देख रहे हैं कि इसी तरह से ये अपर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जा रहा है। अब देखिए कैसे कैसे ये काम कर रहा है। यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा रिजेक्ट किया ऊपर जाने के बाद, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा रिजेक्ट किया ऊपर जाने के बाद, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, और फिर से उसी तरह से उस एरिया को, जो कि इसका रेजिस्टेंस एरिया था जनवरी 2023 में, मैंने सितंबर बोला, माफी चाहूंगा, जनवरी 2023 में ये रेजिस्टेंस एरिया था, वो एरिया यहाँ से ब्रेकआउट करके, अब जो अभी मैंने बोला ना जनवरी, अब कुछ लोग शुरुआत में वीडियो देखे होंगे और तुम अरे ये सितंबर है, ये तो जनवरी है पगला, पूरा सुन लिया करिए भाई। देखिए मैंने अभी जनवरी भी बोला है। तो यहाँ पर आगे, यहाँ पे इस एरिया को इसने रेजिस्टेंस कर लिया, ब्रेकआउट क्या किया,
क्लेम किया और क्लेम करने के बाद आप यहाँ पे देखिए प्रेम पूर्वक इसने ब्रेकआउट कर लिया, किया या नहीं, कर लिया, ठीक है। तो हम क्या देखे यहाँ पे, अभी एक ही चीज समझ में आया कि यहाँ क्लेम किया, क्लोज किया और ब्रेकआउट करके सस्टेन भी कर गया, ठीक है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक रहा इसमें, पीछे साइड वॉल्यूम है ही नहीं, और अभी ये देखिए कितना जबरदस्त वॉल्यूम है। तो इसका मतलब क्या है कि रजिस्टेंस के ऊपर क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। किस चार्ट पर कर रहा है, तो भाई D4 डेली के चार्ट पर कर रहा है, ओके, डेली के चार्ट पर कर गया। तो एक चीज तो हमें पता चल गया कि डेली चार्ट पे वॉल्यूम भी ठीक है और ब्रेकआउट करके क्लोज भी सस्टेन कर रहा है 10 वाला केमिकल। जनवरी 2023 यानी कि 9 मंथ का ब्रेकआउट कर रहा है, 9 मंथ का 10 समझिए 1 साल का हो गया, 1 ईयर, क्योंकि ये तो दिसंबर आ गया ना, तो लगभग 1 साल का ये ब्रेकआउट कर रहा है। अब हम इसको चेंज करेंगे, इसको अब हम लेके चले जाएंगे मंथली चार्ट पर। जैसे मंथली चार्ट पे लेके गए और इसको चार्ट को छोटा कर दिए, छोटा करने के बाद हम क्या देख रहे हैं इस चार्ट पर कि एरिया, ध्यान से देखिएगा, जो एरिया था हमारा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए, मंथली चार्ट पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए स्टॉक ऊपर की साइड में मूव कर रहा है, और ये बुलिश पैटर्न होता है। बुलिश पैटर्न इसलिए बोलते हैं इसको, बहुत लोग यहाँ पर से कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि ये एक तो नीचे गिरा, पिटाई होगी, यहाँ से ताकत लगा के ऊपर गया, ताकत लगा ऊपर गया तो ताकत दिखा रहा है, यानी बुल है, तो क्या हो सकता है, तोड़ते हुए भाग सकता है ऊपर, चांसेस बनता है, यस और नो, यस। और दूसरा चांसेस क्या बनता है कि जैसे यहाँ पे से रिजेक्शन लिया था, यहाँ से भी गिर सकता है, तो इसका भी आंसर आता है यस। लेकिन इसी में तो हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, इसी पे तो हमें देखना है, आपदा में अवसर, कि कहाँ पर हमें चीजों को एंट्री करने के लिए रास्ता ढूंढना है। क्लियर हो गया? अभी नहीं लेंगे, अभी हम इसको और देखेंगे कि सही एंट्री पॉइंट कहाँ बनता है। अब हम इसको ईयरली चार्ट पे चले जाते हैं, ठीक है, ईयरली चार्ट, और फिर से छोटा कर, अब सालाना चार्ट पे आ गए, डेली पे आए, मंथली पे आए। अब हम अब ये देख रहे, ये है 2017 का कैंडल, ये क्या प्राइस दिख रहा है आपको, 2017 का, 2017, आप नीचे में भी देखेंगे ये 2017 का प्राइस आपको नजर आएगा। इसका हाई प्राइस अगर आप देखें 2017 का, तो 150 रुपए 70 पैसे के आसपास था, राउंड नंबर 151 पकड़ लीजिए, राउंड नंबर कितना पकड़ेंगे, 151 पकड़ लेंगे। तो अभी क्लोजिंग 154.50 चल रहा है, तो क्या ये 2017 का ये ब्रेकआउट है या नहीं? अगर 17 का ब्रेकआउट है तो 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23, तो इसका मतलब क्या, 5 2 7 साल, 7 साल का रजिस्टेंस जो था, जो उसके नीचे वो ट्रेड कर रहा था, उसको ब्रेकआउट करके क्लोज कर रहा है, आंसर आएगा यस। तो इसका मतलब क्यों क्लोज कर रहा है, ताकत है तभी तो क्लोज कर रहा है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम इसको फिर वीकली चार्ट पे आ जाते हैं, वीकली चार्ट पे। अब वीकली चार्ट पे जैसे आए, तब हम यहाँ से फिर से एक ट्रेंड लाइन का यूज करें। अभी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखा आपने, अभी ये इस ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे कि यहाँ पर से इस ट्रेंड लाइन से इसको मैच करा के यहाँ से मैच कराएं, और तब हमें जैसे ही मैच करा रहे तो पता चल रहा है, अच्छा नजदीक में एक ट्रेंड लाइन का इसको रजिस्टेंस भी था, जो पहले इसका बाउंस एरिया हुआ करता था, यानी कि सपोर्ट एरिया होता था। देखिए अब ध्यान से, अब पता चला, देखिए टेक्निकल इसी तरह से काम करता है। आप हर जगह देखिए, इसी ट्रेंड लाइन पर ये सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा था, इसी ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आया, इसी ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लिया, इसी ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लिया, इसी ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लिया, फिर इसी ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, यस और नो, कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो 160 के आसपास में, इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, यही हमारा इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल बन सकता है, यही बता सकता है कि कहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती है। तो इस तरह से आप स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं कि कहां पर से आपको एंट्री करना, आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम पर जाके चेक करना होता है। अब बात है कि चलो इतना तो बकवास हो गया, तो एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, तो भाई जब ये ट्रेंड लाइन ही हमारा रेजिस्टेंस है और वो इसको लास्ट टाइम में क्लोज कर रहा है, तो क्या इसके ऊपर जब निकलेगा तब हम ट्रेड नहीं करेंगे, तब हम एंट्री नहीं करेंगे? आंसर आएगा यस। यस क्यों नहीं आएगा? तो 163 रुपए के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है 163, रीजन पता चल गया ना, 163 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तब एंट्री बन जाता है बाय साइड का, तब एंट्री बन जाता है बाय साइड का। और इस कंडीशन में जो आपके स्टॉप लॉस बनेंगे वो 143 143 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा। अब सवाल आता है 143 क्यों या 140 क्यों? तो आप यहाँ पे देखिए, ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा था, है ना, मल्टीपल टाइम क्या ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। इसका प्राइस अगर आप देखेंगे तो आपको 140 के आसपास नजर आएगा। तो जब ये ऊपर निकल जाएगा तो ये जो रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, करने लग जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा स्टॉप लॉस 143 के आसपास का बन जाएगा। और इस कंडीशन में आपके जो टारगेट बनेंगे वो 183 से लेके आप 200 तक का एक टारगेट देख के चल सकते हैं।
ये है पहला स्टॉक, तैन वाला केमिकल। मैं सिर्फ स्टॉक्स का बाय सेल लेवल नहीं बताता हूँ, वो चिरकुट आदत नहीं मुझे, मैं पूरा चीजों को समझाता हूँ कि समझिए क्यों लिया है। क्योंकि मेरा स्टॉक्स के प्रति बहुत गंदा विचार होता है कि मेरा बाप भी हमको कहेगा कोई शेयर लेने तो मैं नहीं ले पाऊंगा जब तक कि वो मेरे रडार पर, मेरी क्राइटेरिया पे फिट ना बैठे। इसी तरह आप भी किसी के कहने पे मत लीजिए जब तक कि वो आपके रडार पर, आपके क्राइटेरिया पे फिट ना बैठे, चाहे वो भले ही कोई हो आपको बताने वाला। क्योंकि पैसा आपका है ना, तो जिम्मेदारी भी आपकी बनेगी, हमेशा याद रखिए। तो ये ले लिया, क्लियर हो गया। तो हमारा एक स्टॉक्स आ गया, आप भी अपना एनालाइज करिए, मुझे बताइए। अब हम सेकेंड स्टॉक की तरफ चलते हैं, दूसरा स्टॉक की तरफ चलते हैं। ये सब फ्री सेवा करता हूं मैं, कोई पेड सर्विस नहीं करता, मैं कोई पेड नहीं बताता हूँ ये सब कि पैसा लूंगा तो बताऊंगा, फ्री सेवा करता हूँ। ले समझना है समझिए, नहीं ज्ञान प्राप्त करना है मत करिए। अब दूसरा शेयर की तरफ चलते हैं, और दूसरा शेयर है यूनिपार्ट्स। क्या नाम है उसका? यूनिपार्ट्स। यूनिपार्ट्स इंडिया, ये क्लिक कर लिया। अब ये यूनिपार्ट्स इंडिया पर सबसे पहले आप डेली के चार्ट पे देखेंगे तो आपको बहुत चीज समझ में आ जाएगा। पहले मैं छोटा करूंगा चार्ट को, जैसे छोटा किया ना ये चला गया। मैंने पहले भी शेयर को दिया हुआ था यूनिपार्ट्स को, इसने टारगेट भी बना दिया। अब ये प्राइस देख रहे हैं जहाँ पे गोला 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 लगा, ये एक रेजिस्टेंस था, ऊपर जाने के बाद ये सपोर्ट बन गया, तो यहाँ क्लेम करके प्रूव किया कि हाँ ये सपोर्ट है। फिर नीचे आया, फिर प्रूव किया सपोर्ट है, और फिर ये ऊपर भागा, इसलिए प्रूव हो गया कि ये सपोर्ट एरिया है। उसके बाद फिर से आके इसी के आसपास में देखिए वो सस्टेन कर रहा है यस और नो? आंसर आएगा यस, कर रहा है भाई, कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसको कहेंगे कि हाँ ये अपने पुराने सपोर्ट एरिया पे आया हुआ है, यस और नो? तो आंसर आएगा यस। कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? तो हम इसी फिर से एक गोला गोला लगा देते हैं। ये देखिए ये कौन गोला का है। अब ये सपोर्ट हो गया, लेकिन फिर लास्ट टाइम देखेंगे तो ये तो सपोर्ट ब्रेक डाउन हो गया, नीचे आ गया ना, सपोर्ट तो नीचे आ गया, टूट गया ना, यस और नो? हाँ भाई ये टूट गया सपोर्ट। तो जब ये टूट गया तो क्या करेंगे हम? ये जब सपोर्ट टूट गया तो ये सपोर्ट के टूटने के बाद स्टॉक नीचे आया, क्लियर है? नीचे आने के बाद स्टॉक आया तो जरूर, लेकिन एक खास प्राइस यानी कि एक लेवल बनाने के बाद वो नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ से ये बाउंस कर रहा है, और वो जो सपोर्ट एरिया था अब वापस उसके ऊपर जाके ये क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। दिख रहा है? समझ में आ रहा है चार्ट किस तरह से काम कर रहा है? बिल्कुल डिट्टो टेक्निकल जो है ना, बिल्कुल सर्जरी है। आप सर्जरी कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कौन हड्डी कहाँ से जुड़ा है। मैथ है, कौन लाइन ड्रॉ करेंगे कहाँ से कहाँ चिड़िया का चित्र बन जाएगा, डॉट से डॉट मिलाओ चिड़िया का चित्र बनाओ। पढ़ा, न्यूज़पेपर में आता है, बच्चे लोगों की किताब में आता है, डॉट से डॉट मिलाओ गाय का चित्र बनाओ, इस टाइप का आता है ना। तो ये है डॉट से डॉट आप मिलाइए, आपको टेक्निकल पता चल जाएगा। अब यहाँ पे फिर मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर लिया, एक बॉक्स और लगा लिया, एक एरिया को फिर मैंने कर लिया। अब हमें ये पता चल गया, पुराना चूंकि हिस्ट्री देखे हुए है कि हाँ वो हमारा सपोर्ट था, नीचे आया, सपोर्ट तोड़ा, वापस उस सपोर्ट के ऊपर जा रहा है। लेकिन कैसे जा रहा है ये भी ध्यान दीजिए, ये एक बॉक्स में फंस के जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, एक बॉक्स में फंसा हुआ है और तब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी एक बॉक्स पैटर्न भी बना लिया है। क्या बना लिया है? डेली के चार्ट पे एक बॉक्स पैटर्न भी बना लिया है। तो जब ये सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करता है तो ये बार बार भागता है, ये हिस्ट्री हमें बता रहा है, पीछे इतिहास बता रहा है। जब इसके ऊपर सस्टेन करता है तो तेजी से भागता है। तो क्या हम दोबारा से इसके ऊपर सस्टेन करने का वेट करेंगे? आंसर आएगा यस। क्यों नहीं करेंगे भैया? तो क्या हम इस सस्टेन प्राइस के ऊपर एंट्री करेंगे? तो आंसर आएगा यस। क्यों नहीं करेंगे भैया? तो फिर खरीदने का लेवल बन जाएगा आपको। अब समझ में आ गया सिलेक्शन रीजन कि भाई यूनिपार्ट्स को अगर हम लेते हैं तो हम लेंगे 560 रुपए के ऊपर। कितना के ऊपर लेंगे? 560 के ऊपर। क्लियर, समझ में आ गया? आपको इंडिकेटर लगाना ना, आप इंडिकेटर लगा के चेक कर लीजिए, एमएससीडी लगा लीजिए, आरएसआई लगा लीजिए, जो लगा लीजिए, सारे आपको बताएंगे। क्योंकि अगर प्राइस और चार्ट मैच कर रहा है ना तो इंडिकेटर बाय डिफॉल्ट मैच कर जाएगा, वो होता है। अब हम स्टॉप लॉस क्या लेंगे? स्टॉप लॉस इस कंडीशन में क्या लेंगे? स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे 530 का। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स के नीचे का सिरा लगभग 530 के आसपास का आता है, वो आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ता है। और टारगेट इस कंडीशन में 592 620 तक का, 620 तक का टारगेट बनेगा। ये है सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर। पिछले किन शेयर में आपने पैसे बनाए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ पूरी तरह से समझ में आया या नहीं आया, आप मुझे ये भी बताने का कोशिश करिए दोस्तों। बाकी सैटरडे का दिन है, एंजॉय करिए, लर्निंग करिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।